तो अब तक आप लोगों ने देखा था कि कैसे गुल्ली बुल्ली और शॉन के घर के अंदर ज़ॉम्बीज घुस गए थे और इन ज़ॉम्बीज से बचकर गुल्ली बुल्ली और शॉन अपने घर से बाहर भागते हैं और रास्ते में खड़ी हुई एक गाड़ी पर बैठकर ज़ॉम्बीज से दूर जाने लगते हैं। थोड़ी दूर आते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन को लॉस सैंटोस की पुलिस मिल जाती है जो कि ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए खड़ी है। लेकिन तभी सारे पुलिस ऑफिसर यहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि सामने से इतने सारे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं जिन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल है। और अब आगे इतने सारे ज़ॉम्बीज को देखते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अब गुल्ली बुल्ली और शॉन जाएंगे कहाँ पर, क्योंकि अब ज़ॉम्बीज तो पूरे लॉस सैंटोस में फैल चुके हैं। अभी गुल्ली बुल्ली और शॉन आगे जा ही रहे थे कि तभी अचानक से बुल्ली गाड़ी को रोक देता है। गुल्ली कहता है, बुल्ली गाड़ी को रोक क्यों दिया, पीछे से ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। बुल्ली बोला, गुल्ली जरा आगे देखो, आगे एक और ज़ॉम्बीज का झुंड खड़ा हुआ है। तभी गुल्ली बुल्ली और शॉन की नजर पड़ती है कि ज़ॉम्बीज तो इधर उधर से भी आ रहे हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन चारों तरफ से ज़ॉम्बीज से घिर चुके हैं। तभी शॉन बोला, बुल्ली सामने वाले ज़ॉम्बीज को गाड़ी से उड़ा दो क्योंकि यहाँ से निकलने का यही एक रास्ता है। बुल्ली को शॉन की बात सही लगती है और बुल्ली सामने वाले ज़ॉम्बीज को उड़ाने के लिए तैयार हो जाता है। बुल्ली गाड़ी को स्पीड में आगे लाता है और ज़ॉम्बीज को उड़ाता हुआ आगे निकल जाता है। थोड़े आगे चलते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर ये लोग वापस से रुक जाते हैं और तीनों इस सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये सारे लोग कहाँ जा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन गाड़ी में से उतर जाते हैं और फिर तीनों लोग जब पास जाकर देखते हैं तो इन्हें मालूम होता है कि ये सारे लोग ज़ॉम्बीज से बचने के लिए इस जगह के अंदर जा रहे हैं। लगता है इनके घरों के अंदर भी ज़ॉम्बीज आ चुके हैं, इसीलिए ये लोग यहाँ पर छुप रहे हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन भी इनके साथ शामिल हो जाते हैं और ये तीनों भी अंदर जाने लगते हैं। अंदर आते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन साइड में खड़े हो जाते हैं और तभी गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास एक आदमी आता है और कहता है कि तुम लोगों को तो मैं यहाँ पर पहली बार देख रहा हूँ, लगता है तुम लोग यहाँ पर नए आए हो। गुल्ली कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना, हम कल ही लॉस सैंटोस में आए हैं और हमारे आते ही ये ज़ॉम्बीज की मुसीबत भी आ गई। पता नहीं एक ही दिन में ये ज़ॉम्बीज कैसे आ गए। गुल्ली की बात सुनते ही आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये ज़ॉम्बीज कैसे आए हैं और मेरे अलावा ये बात कोई नहीं जानता। इस आदमी की बात सुनते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन हैरान हो जाते हैं और बुल्ली इससे पूछता है कि आखिर ये ज़ॉम्बीज के बारे में क्या जानता है। बुल्ली के पूछते ही ये आदमी कहता है कि चलो मैं तुम लोगों को उसके बारे में बता देता हूँ, पहले थोड़ा सा साइड में आ जाओ क्योंकि उसके आदमी यहाँ पर भी हो सकते हैं। गुल्ली पूछता है कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो। इधर से आवाज आती है डग्गन बॉस। डग्गन बॉस यहाँ का बहुत बड़ा माफिया है और उसी ने ये ज़ॉम्बी वायरस छुड़वाया है। उसके पास इस ज़ॉम्बी वायरस का एंटीडोट भी रखा हुआ है और वो एंटीडोट को मुंह मांगी कीमत पर बेचेगा। बुल्ली बोला, लेकिन तुम डग्गन बॉस के बारे में इतना सब कैसे जानते हो। तो ये आदमी बोला कि मैं डग्गन बॉस का ही आदमी हूँ, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि मैंने तब से उसके यहाँ काम करना छोड़ दिया है जब से उसने ज़ॉम्बी वायरस का जिक्र किया। तभी शॉन आगे आता है और इस आदमी से कहता है कि फिर तो हमें ये सारी बात लॉस सैंटोस की पुलिस को बता देना चाहिए। शॉन की बात सुनते ही आदमी कहता है कि ऐसी गलती कभी मत कर देना क्योंकि डग्गन बॉस का नाम सुनते ही कोई तुम पर यकीन नहीं करेगा और अगर ये बात डग्गन बॉस को पता चल गई तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। गुल्ली कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम ये बात किसी से नहीं कहेंगे। और फिर गुल्ली बुल्ली से कहता है कि बुल्ली हमें डग्गन बॉस से एंटीडोट लेना होगा इससे पहले कि ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत बढ़ जाए और हमारा लॉस सैंटोस में रहना बहुत मुश्किल हो जाए। बुल्ली बोला, हाँ गुल्ली हम डग्गन बॉस से एंटीडोट जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें गन स्टोर चलकर गन का बंदोबस्त करना होगा क्योंकि बिना गन्स के हम ना ही ज़ॉम्बीज से लड़ पाएंगे और ना ही डग्गन बॉस का सामना कर पाएंगे। शॉन बोला, चलो गुल्ली बुल्ली आ जाओ, गन स्टोर चलते हैं और गन का इंतजाम करते हैं। गुल्ली बुल्ली
बुल्ली और शॉन अपनी गाड़ी में बैठकर गन स्टोर जाने लगते हैं, क्योंकि बिना गन के ये ना ही ज़ॉम्बीज से लड़ पाएंगे और एंटीडोट लाने के लिए ना ही डगन बॉस का सामना कर पाएंगे। थोड़ी देर इधर उधर ढूंढने के बाद गुल्ली बुल्ली को गन स्टोर दिख जाता है और गन स्टोर को देखते ही तीनों लोग गन स्टोर पर टूट पड़ते हैं। और अंदर आकर तीनों लोग अपने लिए एक एक गन का बंदोबस्त कर लेते हैं। गन स्टोर का मालिक इन तीनों की ऐसी हरकत देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और तीनों के ऊपर भड़कने लगता है। तभी शॉन अपनी गन इसके ऊपर तान देता है और कहता है कि हम ये गन ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए ले रहे हैं और अगर तुम बीच में आओगे तो तुम्हें भी ज़ॉम्बी समझकर उड़ा दूंगा। शॉन की इस मामूली धमकी से गन स्टोर का मालिक इतना डर जाता है कि ये अपनी दुकान छोड़कर ही भाग जाता है और फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन भी अपनी अपनी गन लेकर गन स्टोर से बाहर आ जाते हैं। गन स्टोर से बाहर आते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन का सामना ज़ॉम्बीज से हो जाता है। ज़ॉम्बीज ने गुल्ली बुल्ली और शॉन की गाड़ी को हड़प लिया है। कुछ ज़ॉम्बीज गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो कुछ गाड़ी के ऊपर चढ़कर बैठ गए हैं। अपना पॉटी बॉय शॉन जैसे ही ये सब देखता है तो ये फौरन अपना जलवा दिखाने लगता है, क्योंकि आज शॉन के हाथ में गन है और गन चलाने का इससे अच्छा मौका और कब मिलेगा। शॉन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए गन चलाता है, लेकिन इसकी एक भी गोली ज़ॉम्बीज को नहीं छूती और सारी की सारी गोलियां गाड़ी में लगती हैं, जिससे ज़ॉम्बीज के साथ साथ गाड़ी भी ब्लास्ट हो जाती है। गुल्ली ये देखते ही शॉन से कहता है कि शॉन तुमने ये क्या कर दिया, अब हम बिना गाड़ी के डगन बॉस के घर तक कैसे पहुंचेंगे। गुल्ली कहता है चलो बुल्ली, हमें पैदल ही चलना होगा और अगर रास्ते में दूसरी गाड़ी मिल गई तो उस पर बैठ जाएंगे। और फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन पैदल ही डगन बॉस के घर की ओर चल देते हैं। काफी देर डगन बॉस का घर ढूंढने के बाद आखिरकार गुल्ली बुल्ली और शॉन को डगन बॉस का घर मिल जाता है। और यहाँ पर इतने सारे डगन बॉस के आदमियों को देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन दीवार के पीछे आकर छुप जाते हैं और ज़ॉम्बीज का एंटीडोट लाने के लिए अंदर जाने की प्लानिंग करने लगते हैं। तो दोस्तों अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली और शॉन का? क्या गुल्ली बुल्ली और शॉन डगन बॉस के घर के अंदर जाकर एंटीडोट ला पाएंगे या फिर ये डगन बॉस के हाथों पकड़े जाएंगे? ये सब हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए।